एयरबस एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को इस बेलुगा नामी कार्गो प्लेन में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब बात आए दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 की, तो उसके जायंट पार्ट को किसी भी एयरप्लेन की मदद से ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कार्गो प्लेन ही नहीं बना जो इस महलनुमा जहाज़ को अपने अंदर फिट कर सके। तो फिर पूरे यूरोप में A380 के पार्ट्स एयरबस के फैक्ट्री में लाए कैसे जाते हैं? जेम टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। नाजरीन, एयरबस यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल 1000 जहाज बनाकर दुनिया भर के मुख्तलिफ एयरलाइंसों को डिलीवर करता है। हिसाब लगाया जाए तो ये दिन के 3 नए जहाज बनते हैं। नाजरीन, एयरबस को रोजाना 3 नए जहाज बनाने ही पड़ते हैं, जो एक नाकाबिले यकीन चैलेंज है। ये जहाज बनाए कैसे जाते हैं, ये तो एक अलग ही कहानी है। पर इन जहाज़ों के मुख्तलिफ पार्ट्स जो यूरोप के कोने कोने में बनते हैं, वो फ्रांस के शहर टोलूज तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, जहां एयरबस का मेन असेंबली यूनिट मौजूद है। एयरबस का लॉजिस्टिक सिस्टम समुंदर, दरिया, ज़मीन और आसमानों को मिलाकर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इसके पार्ट्स यूरोप के अलग अलग मुल्कों में बनते हैं और फिर एक जगह जमा होकर एक बड़ा खूबसूरत जहाज बनता है। ये कोई आसान काम नहीं, बल्कि एक बेमिसाल कई सालों की इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग का नतीजा है। 1960s के दौर में यूरोप के कई बड़े मुल्क जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने मिलकर एक नया सपना देखा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग का मुकाबला करना। उनका मकसद था एक ऐसी अलायंस बनाना जो बड़े कमर्शियल एयरप्लेन तैयार कर सके। लेकिन इस पार्टनरशिप का एक बड़ा मसला था। एयरबस के 11 प्रोडक्शन साइट यूरोप के अलग अलग मुल्कों में फैली हुई है। हर साइट की अपनी एक खास तवज्जो है और हर जगह अलग अलग सेक्शन तैयार होते हैं, जैसे कि जर्मनी के हैम्बर्ग में टेल सेक्शन, इंग्लैंड के शहर ब्रुटोन में विंग्स, फ्रांस के शहर सेंट नज़ीर में सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड नॉइज सेक्शन, और जबकि स्पेन के शहर कार्डिस में टेल फैक्ट्री मौजूद है। जब इन तमाम जगहों पर प्लेन के मुख्तलिफ पार्ट्स तैयार हो जाते हैं, तो अब शुरू होता है एक नया चैलेंज, क्योंकि फुटबॉल फील्ड जितने बड़े पार्ट्स को फ्रांस के शहर टोलूज भेजे जाते हैं, जहां एयरबस का मेन असेंबली फैक्ट्री मौजूद है। शुरुआत में जब एयरबस की जहाज़ों की डिमांड कम थी, उन्होंने ट्रक्स और शिप्स का इस्तेमाल किया। ये एक स्लो प्रोसेस था और पार्ट्स की डिलीवरी में कई महीने लग जाते थे। लेकिन जब एयरबस की डिमांड बढ़ती गई, तो महीनों का इंतज़ार कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बन बैठा, खास तौर पर जब उन्हें रोज़ाना 3 जहाज़ तैयार करने हों। इस मुश्किल को हल करने के लिए एयरबस ने एक नया और शानदार हल निकाला। आर्कटिक ओशन में एक व्हेल पाई जाती है जिसकी आवाज़ गाने जैसी लगती है। इस व्हेल को बेलुगा व्हेल कहा जाता है। 1994 में एयरबस ने इस बेलुगा व्हेल की डिज़ाइन को देखकर एक नया प्लेन बनाया, जिसे बेलुगा का ही नाम दिया गया है। इस प्लेन का मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़े और भारी जहाज के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना था। बेलुगा में वो खासियत मौजूद है जो एक आम कार्गो प्लेन में मौजूद नहीं होती। इसकी साइज और कैपेसिटी की बात की जाए तो बेलुगा 56 मीटर या 184 फुट लंबा है, यानी एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी लंबा। इनकी ऊंचाई 17 मीटर या 56 फुट है, जो एक 7 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा बनता है। इसके अंदर का कार्गो स्पेस इतना बड़ा है कि इसके अंदर 182 सुजुकी वैगनर कार आसानी से फिट आ सकता है। लोडिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसकी सबसे खास बात इसका नॉइज सेक्शन है, जो गाड़ी की बोनेट जैसा ऊपर उठ जाता है। इसकी वजह से जहाज़ों की पार्ट्स लोडिंग और अनलोडिंग काम बहुत आसान हो जाता है। एक एयरबस A350 का विंग जो 32 मीटर होती है, बेलुगा के अंदर आसानी से फिट आ जाता है। इस एक विंग्स की कीमत 40 मिलियन यूरो से जो लगभग 400 करोड़ रुपए बनते हैं। इसीलिए लोडिंग के वक्त थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इसकी हिफाजत के लिए हर कदम पर इंतहाई सावधानी बरती जाती है। स्पीड की बात की जाए तो जो पार्ट शिप्स या ट्रक्स कई महीनों में टोलूज पहुंचते थे,
लेकिन अब बेलुगा सिर्फ 2 घंटों में एक यूरोपियन साइट से दूसरी जगह पहुंचा देता है। इस तेज रफ्तारी की वजह से एयरबस की डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आती। इस कामयाबी के बाद 2014 में एयरबस ने बेलुगा का एक बेहतर वर्जन भी बनाया, जिसका नाम बेलुगा एक्सएल रखा गया। ये और भी ज़्यादा पार्ट्स और बड़े कंपोनेंट ले जाने की काबिलियत रखता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 लॉन्च हुआ। इसकी हाइट अब 8.4 मीटर ऊंचा और विंग्स 16 मीटर तक हो जाती है। अब मसला ये था कि बेलुगा एक्सएल, जिसके कार्गो कंपार्टमेंट की ऊंचाई 7.5 मीटर है, ना तो एयरबस A380 की बॉडी फिट आ सकती है और ना ही उसकी विंग्स। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जहाज़ की पूरी बॉडी को पार्ट बाय पार्ट बनाया जाता है और विंग्स को वन पीस में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल टैंक भी होते हैं और हाइड्रोलिक्स लाइन भी, और सबसे ज़्यादा प्रेशर विंग्स पर ही पड़ते हैं, इसीलिए उसे वन पीस में ही बनाया जाता है। क्योंकि जब आसमानों पर ये जहाज़ गर्दिश कर रहा हो तो कोई फ्यूल लीकेज या क्रैक की परेशानी ना आए। इस नए A380 की पार्ट्स को यूरोप के मुख्तलिफ जगहों से टूलूज भेजने के लिए एयरबस ने पहले बेलुगा डबल एक्सएल बनाने पर भी गौर किया, लेकिन यहाँ बहुत सारे मसले थे। एक तो उन्हें बेलुगा को फिर से डिज़ाइन करना पड़ता और इंजन कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ता, जिसे अरबों यूरोस लग जाते, जबकि एयरबस A380 इतना बड़ा है कि उसको हर एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर सकती। इसकी वजह से इसकी डिमांड काफ़ी कम थी, तो सिर्फ कुछ एयरक्राफ्टों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरबस ने बेलुगा डबल एक्सएल का आइडिया ड्रॉप कर दिया और अब एयरबस को एक नया तरीका ढूंढना था। अब यहाँ से शुरू होता है ज़मीन, दरिया, समुंदर के रास्ते गुजरने वाले सुपर कॉन्वॉय की कहानी। एयरबस ने खास तौर पर रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स बनवाई ताकि बड़े और भारी पार्ट्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। पार्ट्स को बड़े बड़े पावरफुल ट्रकों से लोड और अनलोड किया जाता है। इसमें एक शिप का नाम सिटी ऑफ हैम्बर्ग है, जो 126 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, और इसका कार्गो स्पेस बेलुगा एक्सएल से 5 गुना ज़्यादा है। जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट से एयरबस के बड़े बड़े सेक्शन पार्ट को इस ट्रक से सीधा शिप्स के अंदर लिया जाता है। अब ये शिप्स जर्मनी के हैम्बर्ग से फ्रांस के सेंट नज़ीर पोर्ट तक 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। ये सफ़र आसान नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ सी में तूफान, 5 मीटर ऊंची लहरें आना बहुत आम बात होती है, और अगर समुंदर में हिलने की वजह से 400 करोड़ की विंग्स को अगर जर्रा बराबर भी चोट पहुंच जाए तो कंपनी को पूरा विंग सीट दोबारा से बनाना पड़ता है। इसीलिए शिप्स के कैप्टन और क्रू हर 4 घंटे के बाद कार्गो की चेन चेक करते हैं। एक कैमरा 24x7 सेक्शन पर नज़र रखता है ताकि किसी किस्म का नुकसान की कोई गुंजाइश ना बचे। फ्रांस के सेंट नज़ीर पोर्ट पर पहुंचकर एक स्टॉप ओवर होता है, फिर वहां से पार्ट्स को उतारकर एक खास डिज़ाइन किए गए बोट पर लोड किया जाता है। ये बोट कैरोन रिवर के रास्ते फ्रांस के सिटी बोर्डो तक ले आते हैं। अब तक आपने समुंदर रिवर के सफ़र के बारे में जाना, अब चलते हैं ज़मीनी सफ़र की तरफ, क्योंकि बोर्डो से टूलूज अभी भी 250 किलोमीटर दूर है। ये सफ़र का शुरुआत होता है 50 मीटर्स लंबे सुपर ट्रक से। हर ट्रक में 650 हॉर्स पावर का इंजन और 96 व्हील्स लगे हुए हैं। एयरबस के पार्ट्स को टूलूज के फैक्ट्री में इन्हीं सुपर ट्रकों से पहुंचाया जाता है, पर यह काम किसी चैलेंज से कम नहीं। रोड पर ट्रैफिक कम हो, इस वजह से पूरे कॉन्वॉय को सिर्फ रात के वक्त ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रात को हाईवे और शहरों के रास्तों को बंद कर दिया जाता है। 40 मेंबर की एक टीम, जिसमें पुलिस, स्कॉट कार्स और इंजीनियर, कॉन्वॉय के साथ शामिल होती है, और फाइनली ये पार्ट्स टूलूज के फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तो वहां के हाईटेक सिस्टम की बदौलत कुछ ही घंटों के अंदर पार्ट बाय पार्ट जोड़ दिया जाता है। A380 जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, इसकी इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर्स और पेंट के बाद जहाज अब डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक A380 को कंप्लीट होने में 9 महीनों का वक्त लगता है। आज तक एयरबस A380 के सिर्फ 251 यूनिट्स ही बनाए गए हैं। इनमें से 50% यूनिट अकेले एमिरेट एयरलाइंस के पास है।
ये जहाज़ में 850 पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। कीमत की बात की जाए तो एक A380 जहाज़ $450 मिलियन का है, जो कि 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। इस कीमत में बोइंग 737 के 5 एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। अगली बार आपको प्लेन की सफ़र में ये कहानी याद तो ज़रूर आएगी। उम्मीद है सेमडीबी की इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।